हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम, जो कि एक मुक्तक गीति काव्य है। मुक्तक मीन्स जिसमें हर श्लोक का अपना स्वतंत्र भाव होता है। कोई श्लोक किसी दूसरे अपने अगले या पिछले श्लोक से कनेक्ट नहीं होता। देखें, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थ तृणमेव लघु लक्ष्मी नौ तान शरणुद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवती विस्तंतुर्वाणम वार्णानाम। अब यहाँ पर महाकवि जो है वो विद्वानों का आदर करने का उपदेश दे रहे हैं कि राजाओं को और धनी लोगों को विद्वानों का आदर करना चाहिए। राजाओं के श्लोक इसमें इसलिए अधिक है क्योंकि उस समय राजा थे और भर्तृहरि स्वयं राजा रहे हैं, तो अधिकतर कवि जो थे वो राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, राजाओं के आश्रित होते थे, इसलिए इनका श्लोक जो है राजाओं से संबंधित हैं। देखें, अधिगत परमार्थान, परमार्थान परम तत्व को अधिगत जानने वाले, पंडितान विद्वानों का माँ अवमस्त्र अपमान ना करें, लघु तृणम एव लक्ष्मी, लघु छोटे तिनके के समान, लक्ष्मी अर्थात संपत्ति, नैव तान सनुनद्धि, उनको तान उन्हें नैव सनुनद्धि रोक नहीं सकती। विषतंतु, विषतंतु कहते हैं कमल नाल के, कमल डंडी के, तंतु में रेशे को। अगर आपने कमल की डंडी देखी हो, कमल नाल देखी हो, तो आपने देखा होगा कमल डंडी में बड़े बारीक बारीक से रेशे होते हैं, वो उनको तंतु कहा है। तो कमल नाल की तंतु रेशे, अभिनव अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, अभिनव ताजे ताजे, मद लेखा मद जल की पंक्ति से श्याम काले, गंड स्थलानाम कपोल स्थल वाले, गंड स्थल वाले कपोल स्थल वाले, वार्णान हाथियों को, वार्णम रोकने वाला, न भवती नहीं होता है। भर्तृहरि कहते हैं कि राजाओं को और धनवानों को, सभी को परमार्थ ज्ञान, परम तत्व को जानने वाले विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति उनको लालच नहीं दे सकती, वो धन संपत्ति को कुछ नहीं समझते। जैसे कि कमल नाल का रेशा जो है वो मज्जल की पंक्ति से काले कपोल स्थल वाले अर्थात उन्मत्त हाथियों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। मज्जल क्या होता है? जब हाथी अपनी पूर्ण अवस्था पे पहुंच जाते हैं, बड़े विशाल हाथी होते हैं, तो उनके आँख और कान, जहाँ आँख होती है और जहाँ से कान शुरू होते हैं, उन दोनों स्थानों के बीच में एक ग्रंथि होती है, जहाँ से काले काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो गंध युक्त होता है। उस पदार्थ को ही मज्जल कहते हैं। उसमें इतनी तीव्र गंध होती है कि भंवरे जो हैं उस गंध के पीछे पीछे उड़ते हैं, तो वही मज्जल कहा हुआ है। वो पतला चिपचिपा पदार्थ बहता है तो उसकी रेखाएं जो हैं वो हाथियों के गाल पर कपोल स्थल बन जाती हैं, उसको कहा है। फिर से वह देखें, परमार्थान, परम तत्व को जानने वाले, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले पंडित विद्वानों का माँ अवमस्था अपमान ना करें, लघु तृणमेव लक्ष्मी, छोटे तिनके के समान, लक्ष्मी धन संपत्ति, नैव तान नैव शरणुद्धि, उनको रोक नहीं सकती। जैसे विषतंतु कमल नाल के रेशे, अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्नानाम, ताजे ताजे मद जल की रेखा से काले कपोल स्थल वाले, वार्णा उन्मत्त हाथियों को, वार्णम ना भवती रोकने में समर्थ नहीं होता, रोक नहीं सकता। अगला श्लोक देखें, अम्भोजनी वन विहार विलास में हंस से हंति नितराम कुपितो विधाता, न तो से दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा, वैदग्ध कीर्ति अपहर्तुम असौ समर्था। अब यहाँ पर कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि, ये विद्वानों का जो विवेक है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, विद्वानों का जो ज्ञान है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। नितराम कुपितो विधाता, अत्यधिक क्रोधित हुए ब्रह्मा, हंस से हंस के, अम्भोजनी वन विहार विलासम, अम्भोजनी
कमलिनी के वन में विहार को क्रीड़ा करने के विलासम आनंद को ही एवं ही हंति नष्ट कर सकते हैं। किंतु लेकिन किंतु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाना, इसकी दूध और पानी को, दूध और जल को अलग करने की क्रिया में प्रसिद्ध वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम, वैदग्ध कीर्तिम चतुरता की, कुशलता की कीर्ति को, कुशलता के यश को अपहर्तुम दूर करने में ना समर्था, समर्थ नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि ब्रह्मा को क्रोध आ जाए तो ब्रह्मा हंस का कमलनी वन में विहार करना तो रोक सकते हैं कि वो कमलनी के वन में आनंद ना उठाए, विहार ना करे, लेकिन जो हंस को जो कुशलता दी हुई है, जो हंस की कुशलता है कि इसकी दूध और पानी को अलग करने का जो उसका एक गुण है, उसको वो नहीं छीन सकते, जिसके कारण उसकी सारे संसार में प्रसिद्धि है, उसको वो नहीं छीन सकते। ये कवि ने क्यों कहा है कि जैसे कि कोई राजा अगर किसी विद्वान से क्रुद्ध हो जाए तो वो उसको राज्य से निकाल सकता है, लेकिन वो उसका जो ज्ञान है उसको नहीं छीन सकता। फिर से देखें, नितराम कुपिता जाता, अत्यधिक क्रोधित हुए ब्रह्मा हंस से, हंस के अम्बोजनी वन विहार विलासम एव हंति, कमलिनी वन में क्रीड़ा करने के आनंद को ही नष्ट कर सकते हैं। तो किंतु असौ, इसके दुग्ध जल भेद विधौ, दूध, किंतु असौ वह ब्रह्मा जो है, अस्य इसकी, दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को अलग करने की क्रिया में प्रसिद्ध वैदग्ध कीर्तिम, कुशलता की कीर्ति को, विद्वत्ता की कीर्ति को, यश को अपहर्तुम दूर करने में ना समर्था, समर्थ नहीं है। अगला श्लोक देखें। इसमें महाकवि कहते हैं कि मनुष्य को केवल सुंदर वाणी ही जो है सुशोभित करती है और कोई भी हार या कोई भी वस्तु उसे सुशोभित नहीं करती। केवलानि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अब यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं पुरुषम, पुरुष को, ना केवलानि, ना तो केवल कहते बाजूबंद को, ना तो बाजूबंद, न हारा, ना ही चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रमा के समान श्वेत हार, ना स्नानम ना विलेपनम, ना स्नान, ना चंदन आदि का लेप, ना कुसुम, ना फूल, ना अलंकृता मूर्धजा, और ना ही अलंकृत किए हुए सजे हुए मूर्धजा में बाल, भूषयंती अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं, बल्कि एका वाणी, एकमात्र वाणी ही पुरुषम समलंकृति, पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत करके, संस्कार युक्त करके धारण की जाती है, अर्थात जो अच्छे रूप में धारण की जाती, परिष्कृत करके धारण की जाती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ते, निश्चित रूप से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाग भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य भले ही कितने ही शायद श्रृंगार कर ले, बाजूबंद धारण कर ले, हार पहन ले, स्नान कर ले, चंदन का लेप लगा ले, फूल और धारण कर ले, या फिर बालों को सजा ले, लेकिन अगर उसकी वाणी ही अच्छी नहीं है, अगर वो कटु वाणी बोलता है, कर्कश वाणी बोलता है, तो उसको कोई सम्मान नहीं देगा। जबकि इन सब साधनों से रहित व्यक्ति की अगर वाणी अच्छी है, मधुर है, तो वो समाज में सम्मान प्राप्त करता है। और अंत में कवि कहता है कि सारे आभूषण, सभी चीजें नष्ट रहती हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है वो हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वाणी ही मनुष्य की ऐसी है जो उसके जाने के बाद भी लोगों को याद रहती है। तो देखें फिर से, पुरुषम, मनुष्य को ना केवराणी, ना तो बाजूबंद, न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्रमा के समान श्वेत हार, न स्नान, न विलेपन, न चंदन आदि का लेप, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजे हुए बाल भूषयन्ति अलंकृत करते हैं। एका वाणी पुरुषम समलंकृति, एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार के साथ धारण की जाती है। वाणी में, अब यहाँ पे पहले कवि ने कहा कि वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, वाणी ये नहीं कि कैसी वाणी हो,
उसको बाद में क्लियर किया कवि ने कि जो संस्कार युक्त करके धारण की जाती है, अर्थात जो अच्छी वाणी बोली जाती है, बोली तो हर कोई बोलता है, लेकिन जो अच्छी बोली बोलता है वही उसको अलंकृत करती है। अब ये थोड़ी ना कोई गलत बात बोले, अब्यूज करे, गालियां दे तो वो वाणी अच्छी मानी जाएगी ना। जो संस्कार युक्त करके वाणी धारण की जाती है वो वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ते, निश्चित रूप से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम सत्यम भूषण, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। अगला श्लोक देखें, इसमें महाकवि भर्तृहरि विद्या का महत्व बता रहे, विद्या था ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। विद्या नाम नरस रूपम अनिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीना पशु। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्या नामक जो तत्व है वो नरस्य अधिकम रूपम, मनुष्य का सर्वोत्तम रूपम सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी भोग के पदार्थों को देने वाली है। यशा सुखकारी, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या पूज्य जनों में भी पूज्य है, अर्थात पूज्य जनों में भी सर्वश्रेष्ठ है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमने विदेश जाने पर बंधु जन के समान है, बंधु बांधव के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सर्वोत्तम देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, सम्मानित होती है, ना तो धनम किंतु धन नहीं। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं हर व्यक्ति को विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए, ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कैसा भी है, मान लो वो बदसूरत है, कुरूप है, तो विद्या अगर वो उसके पास विद्या रूपी धन है तो उसका रूप सौंदर्य सबसे बढ़कर है। अगर वो गरीब भी है तो भी विद्या रूपी धन उसको सबसे ज्यादा धनवान बना देता है। और विद्या भोग करी, समस्त भोगों को देने वाली है। यश और सुख को देने वाली, कि विद्या से ही हमें सभी साधन उपलब्ध हो सकते हैं। और विद्या ही गुरुनाम गुरु, गुरुओं में पूज्य जनों में सबसे पूज्य था, तो वही हमें अच्छे श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाती है। विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है। क्यों? विदेश जाने पर विद्या ही हमारी सहायक होती है। अगर हमें ज्ञान है तो हम दूसरे देश में जाकर भी उनके साथ निर्वाह कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता था, विद्या देव रूप है। विद्या राजसु, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। क्यों? राजाओं के पास धन क्योंकि पूजना, राजा तो खुद ही धनी है, लेकिन राजा विद्वानों का आदर करते हैं, धन लोगों का इतना नहीं। विद्या विहीना पशु, इस प्रकार विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। फिर से देखें एक बार, विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, भोग्य पदार्थों को देने वाली है, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, पूज्य जनों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्या विदेश गमने बंधुजनों, विद्या विदेश जाने पर बंधुजन के समान है, बांधव के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सर्वोत्तम देव रूप है। विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, सम्मानित होती है, ना तो धन किंतु धन नहीं। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है, अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगला श्लोक देखें, इसमें कवि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दे रहा है। शांति चेत वेज एक वचन, किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, ज्ञाति चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधय किम फलम, किम सर्प यदि दुजना किमु धनुर्विद्या न विद्या यदि, व्रीडा चेत किम भूषण सुकविता यद्यस्ति राजेन किम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि देहिनाम प्राणियों में शांति चेत में यदि शांति है, क्षमा भाव है, तो कवचेन किम, कवच का क्या लाभ। क्रोधो चेत अस्ति, यदि क्रोध है तो अरिभि किम, शत्रुओं का क्या काम, शत्रुओं की आवश्यकता। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि सगे संबंधी है तो अग्नि का क्या काम। यदि सुहृद, यदि अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, तो दिव्य औषधि किम, तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन।
यदि दुर्जना, यदि दुष्ट व्यक्ति है, सर्पे किम, तो सांपों का क्या काम। किमो धन विद्या अनविद्या, यदि अनविद्या विद्या, निर्दोष विद्या है, उत्तम विद्या है, तो धन का क्या काम। व्रीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो आभूषणों का क्या काम। सुकविता यदि, और अगर अच्छी कविता करने की क्षमता है, शक्ति है, तो राज्यन किम, राज्य का क्या प्रयोजन। अब यहाँ पे कवि जो है वो कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति में विभिन्न गुण हैं तो उसको उनकी अतिरिक्त और चीजों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि व्यक्ति को क्षमा भाव से युक्त होना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है कवच का कार्य करती है। दूसरी बात क्या है, क्रोध जो है वो शत्रु के समान हमें नुकसान पहुंचाता है, तो क्रोध का हमें त्याग कर देना चाहिए। और अगर बंधु बांधव क्यों है, वो धन संपत्ति के बंटवारे की विभाजन की बात करते हैं, तो हमें अग्नि के समान जलाने का कार्य करते हैं, तो अग्नि का क्या काम। यदि सच्चा मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या काम। अच्छा मित्र जो है वो दिव्य औषधियों के समान है, वो हमेशा उसी प्रकार हमारी सहायता करेगा जैसे कि औषधियां हमें रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। और यदि दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ है तो हमें सर्पों का क्या काम, क्यों दुष्ट व्यक्ति वैसा ही दुख देंगे जैसे कि सांप, कहते हैं ना आस्तीन का सांप नहीं पालना चाहिए, तो इसलिए यदि दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ है तो सांपों की क्या आवश्यकता। और अगर हमारे पास निर्दोष विद्या है, शेष विद्या है, तो हमें धन की क्या आवश्यकता। विद्या जो है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, अगर विद्या हमारे पास तो धन की क्या आवश्यकता। और यदि हमारे पास लज्जा है तो हमें किसी आभूषण की आवश्यकता, क्योंकि लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। और यदि हमारे पास अच्छी कविता करने की क्षमता है, कवित्व शक्ति है, तो राज्य की क्या आवश्यकता, क्योंकि वह व्यक्ति राजा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह विद्वान है तो वह राजा से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार कवि ने कहा है विभिन्न गुणों के साथ और चीजों की आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर से, यदि देहिना प्राणियों में यदि शांति क्षमा भाव है तो कवच से क्या लाभ। यदि क्रोध है तो अशत्रु की क्या आवश्यकता। यदि सगे संबंधी है तो अग्नि की क्या आवश्यकता। यदि सच्चा मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन। यदि दुष्ट व्यक्ति साथ है तो सर्पों की क्या आवश्यकता, सांप की क्या आवश्यकता। यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता। यदि व्रीड़ा लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता। और यदि सुंदर कविता करने की क्षमता है, कवि तो शक्ति है, तो राज्य की क्या आवश्यकता। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।